नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। उसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बात करेंगे। आपसे केवल एक निवेदन रहता है कि वीडियो को ध्यान से सुना करिए, तभी आपको सबसे सही और सबसे सटीक खबर के बारे में जानकारी मिल पाएगी। एक रिक्वेस्ट और रहता है कि आप वीडियो को लाइक कर दें। देखिए, लाइक करेंगे, मुझे खुशी होगी तो मैं ईश्वर से कामना करूंगा आपकी नौकरी लगे भैया, आप सरकारी नौकरी पाओ। दिन रात आप वीडियो को देखते हो, यूट्यूब पर सर्च करते हो, तो आपको भी कुछ उम्मीद होगी कि अच्छी खबर मिले, अच्छे लोग मिले, नौकरी मिलेगी तो जीवन यापन अच्छी तरीके से होगा, मस्त जीवन चलेगा। तो आपको नौकरी मिलेगी। मैं ईश्वर से आप लोगों के लिए कामना करूंगा, गॉड से कामना करूंगा, उस खुदा से कामना करूंगा जो आपको इस मुकाम तक आपकी मेहनत के आधार पर पहुंचा सकता है। आप किसी भी लाइन में हो, किसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हो, मैं आपके लिए ईश्वर से कामना करूंगा। तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दें। एक लाइक आपकी जरूरी है। जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, एक एक लाइक केवल कर दें। इससे ज्यादा की उम्मीद मैं आपसे नहीं करता, एक एक लाइक की उम्मीद करता हूं और सही जानकारी पाइए। तो पहली खबर के बारे में बात करेंगे, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। अगर नए हैं, सब्सक्राइब किए हैं तो कोई बात नहीं है। पहली खबर है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती को लेकर। जैसा कि आपको मालूम होगा कि आज के समाचार पत्र में बताया गया है कि 7 नवंबर तक जमा करनी होगी दस्तावेज की हार्ड कॉपी। तो भैया सोच समझ कर सही तरीके से जो भी प्रक्रिया करनी है करिएगा। कभी कभी मुख्य परीक्षा के लिए फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, तो आप थोड़ा ध्यान पूर्वक आरओ यारो के लिए आवेदन करिएगा, मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन करिएगा। 31 नवंबर तक आवेदन आप कर सकते हैं। एक बड़ी अपडेट है एसएससी सीजीएल टीयर 1 की उत्तर कुंजी को लेकर। आपको बता दें कि कर्मचारी चयन आयोग ने जो है स्नातक, जो संयुक्त स्नातक स्तरीय सीजीएल परीक्षा 2025 टीयर 1 है, उसकी उत्तर कुंजी जारी कर दी है। वेबसाइट पर उत्तर कुंजी उपलब्ध है। अभ्यर्थियों के उत्तर पत्रक की उपलब्ध करा दिए गए हैं। अभ्यर्थी 19 अक्टूबर की रात 9 बजे तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अगर आप किसी प्रश्न पर संशय रखते हैं, अगर आप किसी भी प्रश्न पर संशय रखते हैं, तो आप उस प्रश्न पर आपत्ति जता सकते हैं साक्ष्य के साथ। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं, जिसके संबंध में आपको जानकारी होना अति आवश्यक है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, टीजीटी पीजीटी भर्ती। आपको बता दें कि गतिरोध का माहौल जारी है। गतिरोध का माहौल जारी है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में गतिरोध चल रहा है और गतिरोध की वजह से बहुत सारी भर्तियां अटकी पड़ी हैं। 2560 पदों पर भर्ती जो अटकी है, 1310 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया जारी है, लेकिन अलग अलग कारणों से गतिरोध बन गया है। वहीं 1250 रिक्त पदों की सूचना मांग ली गई है। तो आखिरकार नई भर्ती कब आएगी और पुरानी भर्ती का क्या होगा? तो पुरानी भर्ती का इंटरव्यू होगा और नई भर्ती की प्रक्रिया में अभी देरी होगी। और जो पुरानी भर्ती थी, जिसकी परीक्षा जो है कराई जानी है, चाहे टीजीटी की हो, पीजीटी की हो, उनकी मैं बात कर रहा हूं, तो उस परीक्षा में भी ये लोग डिले करने वाले हैं। तो आप 2026 तक पहुंच सकते हैं। आप 2026 तक पहुंच सकते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्ती आपको अभी देखने को नहीं मिलेगी जब तक इसका इंटरव्यू नहीं हो जाएगा। इसकी संभावनाएं प्रबल है। और नई टीजीटी पीटी भर्ती 2026 के पहले आने की उम्मीद नहीं दिख रही है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का कार्यकलाप है, जिस तरह से कार्य किया जा रहा है। एक प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर अपडेट मैं आपको देना चाहता हूं। प्राथमिक की जो खबर होती है, मैं आपको सबसे सही और सबसे सटीक देता हूं। देखिए, अगर आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में इंतजार कर रहे हैं, बिहार में तो धकाधक भर्ती आ रही है, बिहार की बात छोड़िए, उत्तर प्रदेश में तो हो सकता है आपको केवल आवेदन करने का अवसर मिले। हो सकता है आपको केवल आवेदन करने का अवसर मिल जाए, वह भी जून के पहले नहीं, जून के बाद।
इसलिए आपको अपनी तैयारी करते रहनी चाहिए। बेहतर तैयारी के लिए 1 ईयर का समय चाहिए, कम से कम 1 ईयर। बहुत ही बेहतर तैयारी करके आप सिलेक्शन पा सकते हैं। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ। कर्नाटक में स्नातक प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती से संबंधित एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली अपीलों को खारिज कर दिया है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ कि हाई कोर्ट की खंडपीठ ने एकल जज द्वारा पारित निर्णय को सही ढंग से रद्द कर दिया है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ। समूह की अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार करने और मामले को निर्णय के लिए केएसटी को सौंपने में कुछ गैरकानूनी नहीं है। तो इनका कहने का तात्पर्य है कि कर्नाटक स्नातक प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती से संबंधित एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। हाई कोर्ट ने मामले को निर्णय के लिए कर्नाटक राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण को भेज दिया है। पीठ ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा है कि भर्ती प्रक्रिया को लेकर सेवा संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए केएसटी उचित मंच है। निर्णय लिखने वाले न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई हैं और उनके द्वारा कहा गया है, हमारा मानना है कि हाई कोर्ट की खंडपीठ ने एकल जज द्वारा पारित निर्णय को सही ढंग से रद्द कर दिया है। अपीलकर्ताओं के पहले समूह की अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार करने और मामले को निर्णय के लिए केएसटी को सौंपने में कुछ गैर कानूनी नहीं है, इनका कहना है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और दे दूं जिसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है। धनतेरस है भैया, हैप्पी धनतेरस आप लोगों को। वीडियो को देख रहे हैं, आज जितने लोग पूरा वीडियो को देखे होंगे इस पार्ट को जरूर सुने होंगे। हैप्पी धनतेरस। मैं आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपके पास जितनी औकात है उतनी ही खरीदिए, औकात से ज्यादा पाँव मत फंसाइए, औकात से बढ़ के कुछ मत करने का प्रयास करिए। जब आपके पास आपके जीवन से ज्यादा, यानी कि आप जितना कमाते हैं और आपके जीवन के लिए जितना आवश्यक है उससे अतिरिक्त है, तो आप दान भी करिए, मदद भी करिए और अपने घर का सामान भी खरीदिए। लेकिन कभी भी कर्ज लेकर, कभी भी उधारी लेकर कोई काम नहीं करना चाहिए। विषम परिस्थिति अलग होती है और ऐश के लिए उधारी लेकर काम करने वाले व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। चलिए एक बड़ी अपडेट में बारे में और बता देता हूँ। यूपी 8080 से 50,000 विज्ञापन जल्द आएंगे। कुछ लोग बता रहे हैं, देखिए उनको कोर्स बेचना है, हमको क्यों सही सही किताब आपको बताना रहता है कि यह किताब पढ़ेंगे तो आपको हो सकता है फायदा हो जाए। हमें तो कोर्स नहीं बेचना है, मेरा कोई तो ऐसी मंशा नहीं है, ना मेरे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है, ना मेरे पास कोई पब्लिकेशन है। मैं किसी पब्लिकेशन का ओनर नहीं हूँ। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि 50,000, 60,000, 70,000 जो पदों की भर्ती की बात चल रही है यूपी 8080 के माध्यम से, चाहे वीडियो हो, लेखपाल हो, जेई हो, जूनियर असिस्टेंट हो, कोई भी भर्ती हो, सभी लोगों से मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुन लीजिए कि 3 वर्ष लग जाएंगे 50,000 भर्तियां आने में। 3 वर्ष। अगर कोई कहता है कि 2026 में 50,000, 60,000, 70,000 पदों पर भर्ती यूपी 8080 के माध्यम से आएगी तो इसकी संभावनाएं भी कम दिख रही हैं। इसलिए यह मान कर चलिए कि 20 से 25,000 पदों पर भर्ती यूपी 8080 के माध्यम से, 30,000 पदों की भर्ती यूपी 8080 के माध्यम से 2026 में की जा सकती है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं। पेट रिजल्ट को लेकर कल शाम की खबर लीक हो गई है दोस्तों। कल शाम की खबर लीक हुई है, बहुत बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा वीडियो को। पेट परीक्षा रिजल्ट के संबंध में कोई आपको कुछ नहीं बता पा रहा कि कब आएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं 80% से ज्यादा काम हो चुका है, रिजल्ट बनकर तैयार हो गया है 80% से ज्यादा, और आपका परिणाम नवंबर के दूसरे पखवाड़े तक जारी करने की
तैयारी चल रही है। कब? नवंबर के दूसरे पखवाड़े तक। तो आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा? फटाफट इस वीडियो को लाइक करके शेयर करके बता दीजिए। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।